ओम नमो नारायण। जय बाबा केदार। संजय श्रीवास्तव जी नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। आप नौकरी को लेके, पैसों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रिश्तों को लेके और अंदरूनी खुशियों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके जीवन में बड़ा संघर्ष का दौर इस समय चल रहा है और उसी के संबंध में आप पूछना चाहते हैं। देखिएगा संजय जी, आपकी हथेली में मंगल से निकल करके एक रेखा और हृदय रेखा पे आकर मिल रही है और यहाँ पे जो है हथेली में पूरा जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और देवगुरु बृहस्पति ऊर्जा सही से प्रोवाइड न करके और दुष्ट ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, जब भी ये ऐसी स्थिति आती है तो एक विष योग जो है हथेली में बनता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना रहे हैं राहु के साथ मिलकर के। और देखिएगा, जब भी राहु की रेखा आपने देखा होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपकी जीवन की लकीर को काट रही है। तो सबसे पहले मुश्किल यही हो रही है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये आपके करियर और धन की रेखा को काट रही है, जबकि ये भाग्य योग का निर्माण कर रही है आपकी धन और करियर की रेखा। तो जब ये धन और करियर की रेखा को काटती है तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। फिर आप देख रहे होंगे ये मस्तिष्क की लकीर को भी काट रही है। तो दिन रात व्यक्ति को तनाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। ठीक है ना। ऐसे में तनाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। अब ये हृदय की रेखा को काट रहा है तो जो आपके सामाजिक रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं या प्रोफेशनल रिश्ते हैं, उनका जो सहयोग मिलना चाहिए उस सहयोग को ये ख़त्म करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अब बृहस्पति जब दृष्टिगोचर इधर को करता है तो परिवार को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। और मैंने कई वीडियो में बताया है कि जब बृहस्पति कमज़ोर हो तो आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया तो आप उसको सही से यूज नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है। ठीक है ना। काम धाम व्यक्ति का ख़त्म सा हो जाता है। और इसमें जो वैवाहिक जीवन का चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियां आती हैं। संतान को लेके भी कहीं ना कहीं ऐसे में चिंताओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ऐसे में पैतृक संपत्ति हो तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है और ख़ासकर धन को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए वो सुख नहीं मिल पाते हैं। और ऐसे में एक सही सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है जिसको गुरु कहते हैं। ठीक है ना। और ऐसे में व्यक्ति जीवन में बड़ा संघर्ष झेलता है। गुरु चांडाल योग में बड़ा संघर्ष व्यक्ति को झेलना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर ऐसी स्थिति हो। अब उसके साथ ये नेगेटिव ऊर्जा भी हो तो क्या होता है, सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। जीवन में उलझनें ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, उलझन में रहता है, दुविधा में रहता है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ऐसे में दूसरा प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ऐसे में व्यक्ति या तो बीमारों अवस्था में आ जाता है या दरिद्रता की स्थिति की ओर आ जाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की लगातार कोशिश करता है। पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है
आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ जाता है। तो श्रीवास्तव साहब, ऐसा है कि उपाय देने की हमें आज्ञा नहीं है, क्योंकि आपके जो कुल पुरोहित होंगे, ठीक है ना, आप उनसे कहिए कि मेरे गुरु चांडाल योग बन रहा है, विष योग बन रहा है, उसमें राहु का प्रभाव पड़ रहा है और बृहस्पति दृष्टिगोचर शनि को कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक बार जन्म पत्री भी दिखा दीजिएगा, हथेली में यही आ रहा है, और उनसे आप उपाय लीजिएगा। और छोटे और बड़े सरल उपाय होते हैं, बड़े चमत्कारिक उपाय होते हैं, क्रियाएं होती हैं, जरूर करिएगा। निश्चित रूप पे राहु का प्रभाव कम होगा, बृहस्पति चांडाल योग से बाहर आएंगे और आपके जीवन में शुभता भी आएगी, आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन आपको जो उपाय हैं, अपने कुल के पुरोहित या जो पंडित जी आपके यहाँ जो है कर्म कांड करने आते होंगे, पूजा करने आते होंगे, आपको आशीष देते होंगे, उनसे लीजिएगा। बाकी हथेली में जो कारण दिखा वो मैंने आपको बता दिया है, वो भी वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट रेखाएं दिखा के। तो भगवान केदार आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी जो है विश्वास और उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।